नमस्कार, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रतापगढ़ जिले में। यहां पर योगी आदित्यनाथ के द्वारा 384 करोड़ की लागत से 111 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। तो यहां पर आम जनता मौजूद है और इन लोगों से हम जानेंगे कि कितना विकास हुआ। करीब 9 साल सरकार को आए हुए प्रतापगढ़ जिले में कितना विकास इस सरकार ने किया। अंकल, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? भास्कर दुबे। ये जो विकास बताया जा रहा है 384 करोड़ की लागत से 111 परियोजनाओं का शिलान्यास करने आज योगी जी आ रहे हैं, तो क्या लगता है कितना विकास, धरातल पे कुछ विकास हुआ? विकास बहुत हो रहा है, विकास होगा भी। हाँ। 9 सालों में क्या आपको परिवर्तन लगा जो अगली सरकारों ने नहीं किया? बहुत बड़ा परिवर्तन। इसके पहले अराजकता थे, जंगल राज था, गुंडई था, मकान पे कब्जा होता था, जमीनों पे कब्जा होता था, वो सब दूर हो गया, माफिया खत्म हो गए। और उसके बाद विकास की एकदम धारा बह रही है गंगा जी की। हाँ। और तो शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ? शिक्षा के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। कितने डिग्री कॉलेज खुले, मेडिकल कॉलेज खुले। प्रतापगढ़ में देख लीजिए, यहाँ मेडिकल कॉलेज खुले। तो शिक्षा क्षेत्र बहुत ज़्यादा विकास हुआ। हर क्षेत्रों में, प्रत्येक क्षेत्रों में बहुत विकास हुआ है। 2027 के चुनाव आ रहा है, जो विकास अच्छा हुआ तो क्या लगता है योगी सरकार आएगी? बिल्कुल, क्यों नहीं आएगी। जनता योगी जी के ऊपर फिदा है। हाँ। अखिलेश साहब तो कह रहे हैं हम तैयार बैठे हैं, करा लीजिए चुनाव। अखिलेश कुछ नहीं है, वो झूठ बोलते हैं। उन्होंने, उनकी पार्टी ने, उनके पिता ने राम मंदिर भक्तों पर गोली चलवाई। ये आज तक राम मंदिर दर्शन नहीं करने आए। ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और तो कहने लगे कि अब चंदा चोरी भी इन्हीं सरकार ने करवा दिया। चोरी नहीं, क्या चोरी उन्हीं का, टिन्नी यादव उन्हीं के कार्यकर्ता है। जो चोरी किया है वही तो पकड़ा गया है। इनसे उनसे सैकड़ों बार बात हुई है अखिलेश यादव से। हाँ, और सैकड़ों बात हुई है। चोर तो वही है, सपा पार्टी ने करवाया, सपा ने करवाया है। सपा ने तो चोरी करवाई, तो सपा ने पहले बताया क्यों? सपा ने ही तो बताया। नहीं, सपा ने इसलिए बताया कि इसका माहौल जाएगा बीजेपी के ऊपर, तो जनता नाराज होगी। लेकिन जनता समझ चुकी है कि सब सपा के ही कारनामे हैं। हाँ, टिन्नी यादव देख लीजिए, सपा का कार्यकर्ता है। उसकी औरत को जो है इन्होंने विधायक टिकट का वादा किया है। और चुनाव आपने देखा, 24 का चुनाव हुआ, 37 सीटें अखिलेश यादव ने निकाल दिया। तो कहते हैं हमने 24 का चुनाव जीता था, 27 के भी चुनाव जीत लेंगे। वो तो समय बताएगा जनता किसके साथ है ना। समय बताएगी जनता किसके साथ है। योगी जी आएंगे? योगी जी निश्चित 100%, 200 आएंगे। हाँ हाँ हाँ। भैया, क्या नाम है? रोहित कुमार मिश्रा। प्रतापगढ़ जिले में योगी सरकार ने कितना विकास किया 9 सालों में? 9 साल में योगी जी का विकास, मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, प्रतापगढ़ से इलाहाबाद की रोडें देख लीजिए, प्रतापगढ़ से अयोध्या की रोड देख लीजिए, प्रतापगढ़ में आप देख लीजिए सुशासन की व्यवस्था। आप चाहो जिस मामले में आप जाएंगे, प्रतापगढ़ में विकास ही आपको दिखेगा, विकास मिलेगा। ये अखिलेश यादव बोलते कि हमने 5 साल में हमने भी बहुत विकास किया था। आपको क्या परिवर्तन लगा कि उनके विकास में इनके विकास में क्या अंतर है? अखिलेश यादव सिर्फ परिवारवाद की राजनीति किए हैं और जातिवाद की राजनीति किए हैं। यहाँ हिंदू धर्म की राजनीति होती है। योगी सरकार में सब सुरक्षित हैं, माँ बहनें सुरक्षित हैं। यहाँ जो सुशासन है बहुत अच्छा है। भाजपा के समर्थक बोलते थे कि जो राम को लाए हम उनके लाएंगे, लेकिन आपने देखा कि जो राम को लाया उन्हीं सरकार में चोरी हो गई, चंदा चोरी, तो ये आरोप भी लगने लगा। उसके लिए SIT जांच हमारे योगी बाबा बैठा है। जो चोरी के दोषी थे वो दोषी पकड़े गए, दोषी को सजा मिल रही है। बीजेपी सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्ष वाले एक तूल पकड़ा रहे हैं, बाकी ऐसे कोई बात नहीं है। जो चोरी कर रहे हैं तो उसमें शासन की कोई रोल नहीं है। वहाँ जो चोरी करने वाले लोग हैं उनको शासन ने पकड़ा है, शासन ने उसको कड़ी से कड़ी सजा दे रही है। युवा, एक सवाल रहेगा, युवाओं बताया जाता है, लोग कहते हैं बेरोजगारी का मुद्दा बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी तो सरकार नहीं दे रही, क्या लगता है बेरोजगारी बढ़ी है? बेरोजगारी खत्म हुई है, क्योंकि जो रोजगार मिला है एकदम क्लियर मिला है। चाहो आप पुलिस विभाग देख लीजिए, लेखपाल विभाग दीजिए, जिस भी विभाग में भर्ती हुई है एकदम क्लियर हुई है। ना कोई चोरी, ना कोई किसी से पैसा लेना या किसी पैसा लेकर भर्ती करना, ये सब नहीं हुआ है। विकास आपने बताया कि बहुत हुआ, तो अखिलेश यादव सरकार बोलती है कि विकास हुआ तो कुछ लोगों का हुआ, चंद लोगों का, 5 लोग जो चयनित हैं उन्हीं उद्योगपतियों का विकास हुआ है। उद्योगपति बढ़े हैं लेकिन जनता नहीं बढ़ी है। नहीं, जनता बिल्कुल बड़ी है। जनता के पास इतना अच्छा व्यवस्था पहुंच गया, घर रहते ही उनके पास राशन की व्यवस्था, 5 लाख की स्वास्थ्य की व्यवस्था, घर बैठे बैंक से बगल में जाके पैसे निकालने की व्यवस्था, हर घर जल की व्यवस्था, कई व्यवस्था है योगी सरकार की जो कि बहुत दिव्य है, भव्य है। और योगी जी आगे भी आते रहेंगे। 2027 में भी उन्हीं का चेहरा बड़ा देखा जाए। भारत में इस समय नंबर 1 पे नेता माने जा रहे हैं। नहीं क्या?
मोदी जी तो ही हैं, उनके नेतृत्व में ही सब आगे बढ़ रहे हैं। जो कि लोकप्रियता बढ़ रही है इस समय योगी बाबा की बढ़ रही है। तो बता रहे प्रधानमंत्री बनना चाहिए क्या प्रधानमंत्री? हो सकता है आने वाले समय प्रधानमंत्री भी देखा जा सकता है योगी बाबा को। क्या नाम भैया? सुमित गुप्ता। अच्छा, क्या लगता है प्रतापगढ़ जिले में कितना योगी सरकार ने विकास कर दिया? बहुत विकास किया है। क्या देख रहे हैं आपको जो अलग दिखा? अरे रोडे देख लीजिए, हाईवे देख लीजिए, गंगा एक्सप्रेस देख लीजिए, बहुत सारा विकास हुआ है जी। तो इसके चुनाव आ रहा है, क्या लगता है इस बार कौन आएगा? योगी जी। और कौन आएगा? अखिलेश तो बोल रहे हैं हमारे। वो नहीं आएंगे, कभी नहीं आ सकते हो। उनका कोई रास्ता नहीं आने का यहाँ पे, कोई नहीं। योगी जी आएंगे, योगी जी ही रहेंगे। चलिए ठीक है, और लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं और विकास कितना हुआ। सर क्या नाम है? कारगिल सेनानी आर.एस. सिंह। विकास का मुद्दा बड़ा उठ रहा है। बता रहे 384 करोड़ की लागत से 111 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ, एक कागज में बताया जाता है। प्रतापगढ़ जिले में धरातल में कितना सच्चाई दिख रही है विकास के नाम पर? प्रतापगढ़ जिले में सरकार ने 9 सालों में कितना विकास किया? भाजपा सरकार में पीठाधीश्वर योगी जी के शासनकाल में विकास की नींव बहुत बढ़िया रखी गई है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि ऑन ग्राउंड पे कुछ कमियां रह जाती हैं। मैं योगी जी से चाहूँगी कि पारदर्शिता के साथ उन योजनाओं को क्रियान्वित करने में पारदर्शिता रखी जाए। बाकी 9 सालों में योगी जी के शासनकाल में बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा और पूरे पारदर्शिता के साथ विकास कार्य किया गया है। लेकिन तो बोलते हैं कि जो विकास हो रहा है कुछ उद्योगपतियों का हो रहा है, जनता का विकास नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, लोगों को देखने में लगता है। कुछ चीज़ें हैं जनता तक जब पहुंचती हैं तब उनको पता लगता है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि उद्योगपतियों के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन जब लास्ट में उसका स्टेज आता है तब लगता है कि जनता के लिए क्या किया जा रहा है। एक्चुअल जनता के लिए काम किया जा रहा है। विकास हुआ तो 27 का चुनाव भी नजदीक आ रहा है, क्या लगता है 27 के चुनाव में योगी सरकार तीसरी बार आएगी? नहीं, योगी सरकार की सरकार बहुत सशक्त बनेगी। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं, एक सैनिक होने के नाते योगी जी को केंद्र में प्रधानमंत्री के लिए जो है काफ़ी लोगों की इच्छाएं भी हैं और देश को ज़रूरत भी है कि ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिले। अगर मोदी जी रिलीव होते हैं तो योगी जी को प्रधानमंत्री का दायित्व मिलना चाहिए। ये मैं एक सैनिक के नाते पूरे सैनिक परिवार का भी यही कारण है, और पूरे जनपद प्रतापगढ़ के जितने भी लोग हैं ज़्यादा ज़रूर चाहते हैं। सैनिक की तो अब एक बात हो रही, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो वहाँ पर कुछ शहीद हो गए लोग लड़ाई करते हुए, लेकिन संसद में राजनाथ सिंह ने बोला कि कोई शहादत नहीं हुई, किसी प्रकार शहीद नहीं हुए। उन्होंने बोला क्षति जो हुई 0 हुई। उसके बाद अभी आप जल्द में आपने देखा कि सरकार ने बताया कि 6 लोग शहीद हुए थे उसमें, तो छुपाया क्यों गया, ये सवाल उठ रहा है। नहीं, जहाँ तक एक सैनिक होने के नाते कुछ चीज़ें होती हैं कि सरकार को पता होना चाहिए, और शहादत जैसी स्थिति में किसी तरह का झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर झूठ बोला गया है तो चाहे जिस भी लेवल पर बोला गया है वो गलत है, निंदनीय है। मैं इसका सैनिक होने के नाते पूर्ण रूप से निंदा करता हूं, और आगामी दिनों में मैं सैनिकों पर वक्तव्य देने से पहले उसकी जांच परख बहुत सख्त होनी चाहिए, जिससे देश का पूरा परिवेश जुड़ा रहता है। तो जो किया गया अगर गलत है तो गलत किया गया है। अच्छा, अखिलेश तो बोलते हैं कि हमारी सरकार में बहुत ज़्यादा विकास हुआ था, तो क्या लगता है कि ये जो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार में विकास नहीं हुआ, तो आप कैसे देखते हैं कि इस सरकार में उस सरकार में कितना परिवर्तन आप देखते हैं? नहीं, अखिलेश सरकार में विकास की जो एक मतलब परिवेश बनाते हैं वो ऑन ग्राउंड पर विकास नहीं होता था। जब भी आप देखिए सफाई, इटावा, मैनपुरी इन्हीं में होता था, और एक वर्ग विशेष के ऊपर उनकी ज़्यादा फोकस रहती थी, जो देश के लिए अहित है। क्योंकि हमें आपस में बांटने का काम जितना सपा सरकार में किया जाता है उतना किसी भी सरकार में नहीं किया जाता है। ऐसे तो बोलते हैं कि ये भाजपा सवर्णों की पार्टी है और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को दबाया जा रहा है, अपना भाजपा सरकार अपना वर्चस्व बनाने के लिए दबा रही लोगों को। नहीं, भाजपा सवर्णों की पार्टी अगर होती तो यूसीजी क्यों लाती? यूसीजी तो सवर्णों के लिए लाया नहीं गया, वो तो उसके लिए जबकि बगैर मांग के जो है लाया गया, इस एक्ट लाया गया। काफ़ी है तो काफ़ी चीज़ें जो है ऐसा कहना अतिशयोक्त होगा कि भाजपा सवर्णों की पार्टी है। भाजपा सर्व समाज की पार्टी है, हिंदुस्तान की पार्टी है, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पार्टी है। कुछ कमियां रहती हैं, जैसे यूसीजी का मैं भी विरोध करता हूं कि अननोन मतलब उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, उसके बाद भी लाया गया। अगर जो ST लोग कहते हैं कि सवर्ण की मतलब सवर्णों की पार्टी है तो यूसीजी क्यों लाते? तो इसलिए जो है ऐसा कहना ठीक नहीं है। सवर्णों की पार्टी नहीं, सर्व समाज की पार्टी है, और उसमें जहाँ त्रुटियाँ होती हैं सब समाज को कहना चाहिए। जैसे मैं सैनिकों आपके सामने मैंने कई ऐसे त्रुटियाँ दी जो कि योगी जी को मैं बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन इसके बाद भी जहाँ जहाँ उनकी कमियाँ थी मैंने आपको बताया, और मैं उम्मीद करूँगा कि उन कमियों पर ध्यान देंगे
और योगी सरकार में पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा है, लेकिन पुलिस प्रशासन को काफ़ी ऐसी शक्तियाँ दी गई हैं, कहीं कहीं पर दुरुपयोग होता है। तो जहाँ पर दुरुपयोग होता है, इस शक्तियों का जो है पुलिस मिसयूज करती है, वहाँ पर योगी जी से मैं उम्मीद करता हूँ और चाहता हूँ कि पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। अंकल जी क्या नाम है? मेरा नाम है सूबेदार अरविंद कुमार सिंह। अच्छा, प्रतापगढ़ के विकास को लेकर हम बात करेंगे कि प्रतापगढ़ जिले में योगी सरकार ने 9 सालों में कितना विकास किया, कितना परिवर्तन दिखा? प्रतापगढ़ के अंदर पहले जो विकास हुआ था वो व्यक्तिगत जात के आधार पर विकास होता था, उस गांव में, क्षेत्र में, मोहल्ले में और मार्केट में, जहां जिसकी मतलब वो रहती सत्ता रहता था, उस हिसाब से अपना कैंडिडेट होता था, उससे विकास होता था। लेकिन हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में हमारा इकलौता विधायक सदर विधानसभा में है, लेकिन आज हमारे पूरे क्षेत्र में जिस तरह से विकास हो रहा है, हर चाहे गांव हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे बाजार हो, ऐसा विकास कभी हुआ ही नहीं था जी। अखिलेश यादव काहे बोलते कि कुछ उद्योगपतियों का विकास हो रहा है, विकास तो कुछ नहीं जनता हो रहा है। रोड वैसी भी अभी टूटी फूटी हैं, अस्पताल में कोई दवाई नहीं पहुंच रही है, शिक्षा में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। ऐसा है, ये सब चीज़ें नज़रिया अलग अलग होती है देखने का। अभी जो विपक्ष है हमेशा जो है वो कमियां निकालता है, बाकी आप देखेंगे हमारे चाहे अस्पताल हो, चाहे आप पुलिस प्रशासन हो, या कहीं भी चले जाओ, चाहे रोड है, चाहे कहीं भी है, ऐसा नहीं है। कुछ कमियां तो जो है घर में भी रह जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा विकास है, हमारे चाहे क्षेत्र है, चाहे जिला है, चाहे मार्केट है, हर जगह बहुत अच्छा विकास हो रहा है। और किसी प्रकार का चाहे शासन है, मतलब चाहे मेडिकल साइड से हो, चाहे पुलिस प्रशासन साइड से हो, किसी प्रकार का कोई भी वो नहीं है। थोड़ी बहुत रह जाती त्रुटियाँ वो आने वाले समय में हो रहा है, उसमें सुधार हो रहा है और होता रहेगा। अच्छा, कानून व्यवस्था को लेकर बात करेंगे, कानून व्यवस्था योगी सरकार कैसी है? योगी सरकार जैसे कानून व्यवस्था, तो आप पिछले 10 साल पहले का देख लीजिए कानून व्यवस्था, और इस साल अभी जो 10 साल में देख लीजिए, आपको खुद स्वयं पता चल जाएगा। और जन जन को, चाहे हमारी महिलाएं हैं, चाहे आम जनमानस हैं, सबसे आप पूछिए इसके बारे में। भाई जितना अच्छा योगी शासन में कानून व्यवस्था रहा है, इतना तो शायद हमने भी, हमारी एज हो गई लगभग 52 साल, हमने कभी नहीं देखा ऐसा शासन। लोग ये कहानी होती थी कि यहाँ प्रतापगढ़ से अपने गांव में जाने के लिए रात 6 बजे के बाद जो है, अंधेरा होने के बाद कोई अपने गांव नहीं जाता था। ये होता था कि रास्ते में लूटपाट हो जाएगा, लेकिन आज ऐसा, चाहे रात 12 बजे, चाहे 1 बजे रात को आप अपने घर जाइए बिंदास, किसी प्रकार कोई भी दिक्कत नहीं। हाँ, ऐसा शासन हमने कभी देखा नहीं था, ना तो आने वाले समय में देखेंगे। योगी सरकार ने तो दिखा दिया शासन। जी, योगी सरकार ने बहुत अच्छा, उनका प्रशासन और शासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, आगे आने वाले समय में काम करता रहेगा। अंकल क्या नाम है? पूर्व सैनिक संतोष सिंह। विकास को लेकर बात करेंगे, प्रतापगढ़ जिले में कितना परिवर्तन दिखा योगी सरकार में? बहुत परिवर्तन दिखा है, बहुत परिवर्तन, अभूतपूर्व परिवर्तन रहा है, बिल्कुल अभूतपूर्व परिवर्तन रहा है। ऐसा क्या योगी सरकार ने किया था को अभूतपूर्व बोल रहे हैं? अखिलेश यादव ने ऐसा नहीं किया था। चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया रहा हो, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट करना रहा हो, चाहे बाहर से उद्योग धंधों को ले आना हो। यहाँ एक बहुत पुराना आपका इंडस्ट्रियल एरिया पड़ा था जो बंद पड़ा था, वहाँ पे इन्होंने पहुँच बनाया और उसको डेवलप किया। फिर से अगर आप जानते होंगे तो यहीं पे भदोही के नाम से इंडस्ट्रियल एरिया था, जहाँ की मेरे ख्याल से पिछले 35-40 साल से इंडस्ट्रियल घोषित है, लेकिन वहाँ पे केवल एक इंडस्ट्री चल रही थी, और आज की डेट में वहाँ पे इंडस्ट्री लगाने के लिए लोगों के एप्लीकेशन की लाइन लगी पड़ी है। ठीक है, तो योगी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। पहले की सरकार में देखा जाए तो अखिलेश यादव ने भी किया था, 5 साल में उन्होंने बहुत विकास किया था, दावे कर रहे हैं। तो आपने सरकार भी पहले की देखी होगी, तो क्या आपको लगता है उस सरकार में काम नहीं हुआ था, विकास नहीं हुआ था? नहीं, काम जरूर हुआ था, लेकिन वो वही है कि कुछ सिलेक्टिव इलाके में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे अभी जो काम हो रहा है ये किसी सिलेक्टिव इलाके में नहीं हो रहा है, ये सबका हो रहा है। अगर बोल रहे हैं सबका हो रहा है तो सबका हो रहा है। यहाँ कोई भी योजना आ रही किसी एक के लिए नहीं आ रही है ना, तो योजनाएं सबके लिए आ रही हैं, काम सबका हो रहा है, विकास सबका हो रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं वो सबके लिए हो रही है। ठीक है। अच्छा, कानून व्यवस्था कैसी लगी सरकार की? ज़बरदस्त, शानदार, ज़बरदस्त। क्योंकि देखिए, अगर आप देखेंगे, और पहले जो पुलिस थी, जो अखिलेश जी के टाइम पे पुलिस थी, वही पुलिस तो आज भी है ना, लेकिन आप जो उनकी क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से काम करने देंगे, है ना, तभी तो वो काम कर पाएंगे। पुलिस नहीं बदली है, प्रशासन नहीं बदला, केवल शासन बदला है ना, तो शासन ही तो बदला है, बाकी चीज़ें वही हैं।
तो इतनी व्यवस्था कैसे बदल गई? क्योंकि आपके अंदर इच्छा शक्ति है, आप करना चाहते हैं, है ना? तो इसलिए ठीक है। थैंक यू। अंकल क्या नाम है? विकास को लेकर बात करें, प्रतापगढ़ जिले में कितना विकास आपको दिख रहा है? प्रतापगढ़ में जो है विकास काफ़ी हुआ है। पहले की सरकारें आती थी तो मतलब अगर जितना 10 करोड़ 20 करोड़ हुआ है सेंक्शन, उसमें से मैक्सिमम लोग खा जाते थे उनके पार्टी के सदस्य, और विकास बहुत ही नाम मात्र का होता था और कुछ जाति देख के होता था। और अब ऐसा नहीं है। अब आपका इलाहाबाद फैजाबाद मार्ग देखिए, 4 लेन होने जा रहा है, एकदम चमक रहा है रोड। इधर आप देखिए आपका बादशाहपुर जौनपुर रोड वो भी बढ़िया बना है। इधर कोंडा वाला भी सुधर गया, प्रयागराज, मतलब चौमुखी विकास हो रहा है। सब कुछ अच्छा हो रहा है विकास। और इनके योगी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था तो बहुत ही आला दर्जे की है। और इतना बताएं कि मतलब उतना पहले नहीं, जैसे कि पहले की सरकारें थी, सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। कोई बहन बेटियां 10 बजे के बाद निकल नहीं सकती थी, आज पूरा जा सकती हैं। सब अच्छा है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि विकास के साथ साथ जो अभी जो है, जो एक जनरल कास्ट पे, सामान्य कास्ट पे थोपा जा रहा है, कानून के साथ उनको बांधा जा रहा है, वो गलत है। उस लिए हम लोग का थोड़ा दिमाग है, ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि ये गड़बड़ हो रहा है। हम बीजेपी के सन 84 से हम लोग हैं, खानदान पूरा। लेकिन इसमें गड़बड़ी ये हो रही है कि पहले आपने इधर सबको, सामान्य वाले को आपने SC ST मजबूत करके बांधा और UGC ला के बांधा। अब जब बच्चे पैदा होंगे तो क्या करोगे? बोलोगे जनरल का बच्चा है तो उसको आप क्या, उसको ऑक्सीजन नहीं दोगे? तो ये सबसे बड़ी कमी है। कहने का मतलब आपको विकास ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आप जिम्मेदारी लो, उसको नरसंहार के लिए मत छोड़ दो कहीं पे। अमेरिका में बहुत विकास है, लेकिन अगर हमारा वो नहीं तो हमारे किस काम का विकास? हमारा काम का विकास नहीं है। इसलिए हर चीज़ को देखना है। आप समाज में हमको अलग थलग सवर्ण को मत बांटो, नहीं तो बिना सवर्ण के यहाँ नहीं जीत पाओगे, कोई नहीं जीत पाएगा। बता रहे हैं कि सवर्णों की पार्टी है और भाजपा सरकार में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को दबाया जा रहा है, ऐसा कुछ है क्या? ना ना, यहाँ नहीं, यहाँ OBC और दलित को एक किया जा रहा है, सवर्ण को साइड किया जा रहा है। यहाँ ऐसा सिचुएशन है। और आपने देखा होगा UGC के खिलाफ कितना प्रदर्शन हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में इनकी भूल है, सवर्ण के बिना कोई सरकार बन ही नहीं सकती, मैं गारंटी देता हूँ। और हुआ है। विधानसभा चुनाव आ रहा है, क्या लगता है कैसा माहौल है इस बार का चुनाव? अखिलेश तो बड़े दावे कर रहे हैं कि चुनाव करा लीजिए, हम इस बार जीत जाएंगे सरकार, ऐसा लगता है क्या? ऐसा है, अखिलेश के हम लोग कभी नहीं हो सकते, अखिलेश के जनरल कभी हो नहीं सकते। बस इन्होंने गड़बड़ी कर दिया है बीजेपी ने। अब सवर्ण चिंता में पड़ा है कि क्या करूं। बताया कि जनरल के नहीं हो सकते, माता प्रसाद पांडे को बना दिया क्या? आपने देखा ना, विपक्षी नेता उन्होंने बना दिया ना, माता प्रसाद पांडे को बना दिया। तो जनरल की तो वो हैं, ऐसा कैसे नहीं कह सकते हैं? लेकिन उनका चल नहीं रहा है ना, वो चल रहा है, केंद्र से आर्डर चल रहा है। योगी जी बहुत अच्छे हैं, योगी की मैं प्रशंसा करता हूं। अगर इनको प्रधानमंत्री बनाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। योगी जी प्रधानमंत्री बने तो वो सुधार लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो आदेश आ रहा है वो जनरल को साइड किया। आप बता रहे हो कोचिंग आप मुस्लिम छात्र सबको दे रहे हो, SC ST OBC के बच्चों के लिए कोचिंग आप फ्री में करा रहे हो। सामान्य का बच्चा क्या करेगा, उसको कोचिंग आप क्यों नहीं करा रहे हो? अलग पांडे जी से उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जनरल के बच्चों को शामिल आप नहीं किए हो कोचिंग में, तो आप क्या कर रहे हो? जनरल के साथ आप भेदभाव कर रहे हो। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर ये हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर मुश्किल है। सवर्ण को लेने से, और सवर्ण ने इनको जिता के रखा है। उत्तर प्रदेश में सवर्ण के बल पे ही बीजेपी है, गारंटी में दे रहा हूँ। और उसके बाद भी अभी भी सवर्ण कहीं दूसरी पार्टी को नहीं देगा बीजेपी, लेकिन असमंजस में पड़ा हुआ है। हाँ, अलग कहीं नहीं जाएगा। हाँ, अलग कहीं नहीं जाएगा। अलग तो मुश्किल नहीं जाएगा, अपना नोटा भले दबा दे, लेकिन जाएगा नहीं। ठीक है, थैंक यू।